Hello students, my name is Bhuvnesh Yadav from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikoha. बेटा मैथमेटिक्स को अच्छे से तैयार करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि प्रॉपर वे में क्लास लेना और उसे कंटिन्यूअस यानी किसी भी क्लासेस को बंक न करना, वीडियो को प्रॉपर तरीके से पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी तभी आप अपनी क्वेरी टीचर से सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। जब तक आप उसे अच्छे से देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाएगी। आपका जो क्लास 9 में जो चैप्टर है फर्स्ट, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर आपके लिए कोई नया चैप्टर नहीं है, इसे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप एलकेजी और यूकेजी में ही आते हैं। एलकेजी और यूकेजी में आके सबसे पहले आप पढ़ते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग जो है, नंबरिंग से ही आपको क्या मिलता है, वहीं आपके इवन नंबर हैं, वहीं ऑड नंबर हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, ये सभी वही है। लेकिन इनका सिस्टम आपको कहाँ मिल रहा है, 9। तो इनका किस सिस्टम में होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। और यहाँ पर बेटा जैसे होल नंबर, इनकी जो डेफिनेशन है, चाहे इंटीजर्स हो, होल नंबर्स, इरेशनल नंबर, इवन, और ये सारी डेफिनेशन आप पीछे पढ़ चुके हैं। फिर भी यदि आपको डेफिनेशन किसी बच्चे को अभी लर्न नहीं है, तो आपको ये डेफिनेशंस मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंबर सिस्टम में किस तरीके से आपकी स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर बेटा आपके पास में एक चार्ट बना रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से देखना, तो आपके रेशनल और इरेशनल क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ से रियल नंबर ये है। सबसे पहले होता है रियल नंबर। ये बेटा जो आप चैप्टर 9 में पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, इसी क्लास 10 में चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर की टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक हमारे पास है, जैसे ये रियल नंबर है, इस रियल नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वो टू पार्ट्स कौन कौन से होगा, एक रेशनल नंबर और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अब ये हमारे पास टू पार्ट्स हैं। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो बेटा इसमें रेशनल और इर्रेशनल में डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि ये जो नंबर है कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन, इस नंबर्स को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन, ये आपके फ्रैक्शन में नहीं होंगे, कैन नॉट बी फ्रैक्शन। तो कहने का मतलब यहाँ से आपके पास ये कंडीशन रेशनल नंबर की है, इर्रेशनल के आगे कोई भी पार्ट नहीं होता है। रेशनल किस तरीके से आता है, सबसे पहले रेशनल को फिर डिवाइड किया गया है इंटीजर्स में। इसमें इंटीजर्स और इंटीजर्स के बाद आपके पास होल नंबर्स और होल नंबर्स को भी आपके पास यहाँ नेचुरल नंबर आप समझ लीजिए। जो रेशनल नंबर है, ये हमारे पास रेशनल नंबर्स कितने पार्ट्स में डिवाइड है हमारे पास, ये इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ये होल नंबर या नेचुरल नंबर। यहाँ से बेटा हम और चीज नहीं देंगे कि जैसे नेचुरल नंबर आप जब लिखते हैं तो नेचुरल नंबर में आपको इवन और ऑड नंबर भी यहीं से मिलेंगे, कंपोजिट नंबर भी यहीं से मिलेंगे, ठीक है।
अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपसे पूछा गया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो यहां से बहुत क्लियर हो चुका होगा। कोई भी नेचुरल नंबर है तो क्या होगा, रैशनल होगा। यदि आपके होल नंबर है तो क्या होगा, वो भी रैशनल होगा। और इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल होगा। क्लियर है। और रियल नंबर क्या होते हैं, यदि रैशनल और इर्रेशनल दोनों हमारे क्या रियल नंबर होंगे, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रैशनल इर्रेशनल, ये इससे मिलता है। तो इर्रेशनल और रैशनल जो दोनों की कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, रियल नंबर बनेगी। ठीक है। यहां से अब आपके पास आती है इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आपको क्लास 7 और 8 में देखने को मिला होगा कि रियल नंबर जो रैशनल नंबर इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स की कंडीशन क्या होती है, वो वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे आप दिखाते थे, ये हमारे पास 0 1 2 3 4 और ये बेटा -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चला जाएगा। ये नंबर हमारे क्या शो करते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर आपके पास 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारे ये होल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर की कंडीशन क्या होगी बेटा, नेचुरल नंबर वो होते हैं केवल यहाँ होल नंबर से 0 आपका रिमूव हो जाएगा, बाद बाकी पूरा आपका नेचुरल नंबर होता है। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर कर लीजिएगा। ये हमारे इंटीजर्स, इंटीजर्स की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। होल नंबर 0 से स्टार्टिंग होके आगे के कोई भी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो होता है लेकिन ग्रेटेस्ट कोई नंबर नहीं होता है, क्योंकि हम डिजिट को कहीं तक भी ले जा सकते हैं। यही कंडीशन नेचुरल नंबर की होती है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 1 से आगे आप स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होते चले जाएंगे, तो वो आपके नेचुरल नंबर होंगे। अब यहां से देखिएगा, सबसे पहला जैसे ही बुक ओपन करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है, क्या 0 आपका रैशनल और इर्रेशनल इज 0 रैशनल और इर्रेशनल, तो आपको पता चल गया होगा 0 क्या होगा, आपने देख लिया। क्योंकि इंटीजर हो या होल नंबर हो या नेचुरल नंबर कोई भी हो तो वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो बहुत सारी यहां से चीज क्लियर हो चुकी है, ये सभी हमारे रैशनल नंबर का ही पार्ट होंगे। तो क्या 0 हमारा रैशनल होगा या नहीं होगा, यस। 2 हमारा रैशनल होगा, यस। 3 रैशनल होगा, यस। आपका कोई भी नंबर, ये आपका -1 रैशनल होगा, यस। 0 रैशनल होगा, 4 रैशनल होगा। अब बात ये आती है, इतना तो आपका प्रीवियस क्लासेस का था, अब मैं यहां से बता रहा हूं रैशनल। अब आपकी रैशनल की कंडीशन क्या होगी, तो आपको ये मालूम है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। यदि आप किसी भी डिजिट को, इफ एनी डिजिट रिटेन फॉर्म ऑफ p अपॉन q कैन बी रिटेन एज फॉर्म p अपॉन q, यदि आप किसी भी नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, रैशनल नंबर ये है बेटा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की कंडीशन ये है कि यदि आप किसी भी नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं तो वो रैशनल होगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि बट q इज नॉट इक्वल 0, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, p अपॉन q बट q इज नॉट इक्वल 0, यानी किसी भी कंडीशन में q 0 नहीं होगा। आपको जैसे मैंने बताया कि 3, अभी आप कहेंगे सर आपने नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों को क्या बता दिया कि वो आपका रैशनल नंबर होगा, लेकिन आपने यहाँ पे कहा है कि ये p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा, मैंने ये भी कहा है q इज नॉट इक्वल 0, तो बेटा ये 3 है तो इसलिए अपॉन 1 हम कभी भी लिख सकते हैं।
हम 1 लिख देंगे तो ये फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए ये हमारा कैसा नंबर हो गया, इसे रैशनल नंबर कह सकते हैं। अब 0 है तो हम तो 0 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसलिए ये फ्रैक्शनल नंबर जो भी होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। लेकिन अगर हम इसको 1/0 लिख देंगे तो इट इज नॉट रैशनल नंबर, इट इज नॉट रैशनल नंबर, ये रॉन्ग होगा और ये राइट। रैशनल नंबर क्लियर है। अब चलिए ये रैशनल नंबर हमारे होंगे, तो रैशनल नंबर को आप क्लियर कर चुके हैं कि जो भी यहाँ पर P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल 0, Q इज नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या है, अपॉन में 0 नहीं होगा। जैसे आपने यहाँ लिख दिया 5/7, इट इज रैशनल। आपने माइनस लगा दिया फिर भी रैशनल, क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर सभी आपके रैशनल में आते हैं। इनमें अब मैं बता दूं यहाँ पे बेटा ये कैन नॉट बी एज ये कैन बी रिटन एज फॉर P/Q, इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इर्रेशनल होते हैं कैन नॉट बी रिटन एज फॉर P/Q। इसी तरीके से हम इर्रेशनल नंबर लेते हैं यहाँ, इर्रेशनल, ठीक है। इर्रेशनल की कंडीशन क्या है, जैसे आपने लिखा ये √3, तो आप कहेंगे क्या सर हम इसे अपॉन में नहीं लिख सकते, ये √3 हमारा इर्रेशनल नंबर है। ये √3 क्या है बेटा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। आपका √5 क्या है, इर्रेशनल है। अब आपने देखा यहाँ पर ये हमने √3/2 लिखा, लेकिन ये हमारा एक डिजिट जो है वो इर्रेशनल है, ये इसलिए ये पूरी डिजिट हमारी क्या होती है, इर्रेशनल होती है। कभी कभी आप देखते हैं कि एक नंबर हमारा √5/7 लिखा है, तो ये रैशनल, इर्रेशनल और ये रैशनल है। तो दोनों में अगर एक भी नंबर इर्रेशनल आता है तो वो पूरे डिजिट इर्रेशनल होगी। क्लियर है। यदि पूरी डिजिट में कोई भी नंबर इर्रेशनल आता है तो वो पूरी डिजिट इर्रेशनल होगी। अब इर्रेशनल की कंडीशन देखिए, इर्रेशनल में आपके पास क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आपके पास जो इर्रेशनल नंबर है √3, √5, √9.6, √7, बेटा ये √3 + 2 ये हमारा इर्रेशनल होगा। इसके बाद √7 - 2 इर्रेशनल होगा। आप लिखेंगे 3.5162 एंड सो ऑन, ये हमारा इर्रेशनल होगा। ये भी नंबर इर्रेशनल होगा। क्यों? अब आप देख रहे हैं हमारे पास इर्रेशनल की दो कंडीशन होती है। मैं यहां से क्लियर करता हूं इर्रेशनल की दो कंडीशन कौन कौन सी होती है। एक कंडीशन होती है, ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड। ये नंबर है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को आप रिकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या तो नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। कहने का मतलब ये है कि ये कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिख देते 3.5162 तो ये हमारे पास क्या होता, ये नंबर रैशनल होता, बिकॉज दिस नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये देखिए 5162 ये नंबर मेरे पास रिपीट हो रहा है। ये नंबर कैसा हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। आप देख लीजिएगा, जब ये नंबर रिपीट है तो रैशनल, और ये बट नॉट रिपीट तो इर्रेशनल। दोनों नंबर सेम हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इस बात का है कि ये नंबर हमारा रिपीट नहीं है और ये रिपीट है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान रखिएगा, अगर इस
तरीके से, तो ये आपके दोनों ही कंडीशन में नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, लेकिन ये रिपीट नहीं है इसलिए नॉन रिपीटिंग, और ये रिपीट है इसलिए रिपीटिंग। तो इन्हें रिकरिंग भी बोलते हैं, जैसे ये नॉन रिपीटिंग है, जैसे नॉन रिकरिंग और ये रिकरिंग। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इन दोनों नंबरों को डिफरेंस कर देता हूँ, यहाँ पे डिफरेंस के रूप में लिखता हूँ। जैसे ये है हमारे पास रैशनल नंबर्स, और ये इर्रेशनल नंबर्स। ये कैसे मैं दोनों को एक साथ लिखता हूं जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आए कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 3 क्या है बेटा हमारे पास रैशनल, 5 रैशनल, 2/7 रैशनल, -3/7 रैशनल, 0 रैशनल, √4 रैशनल, √16 रैशनल, ये 2.25 रैशनल, ये बेटा √3 + √2, और ये √3 - √2 रैशनल, 20/7 रैशनल, 22/7 रैशनल, 3.12 रैशनल, 0.15 रैशनल। इर्रेशनल में देखिए, इर्रेशनल में आपके पास √3 इर्रेशनल, √17 इर्रेशनल, √6, ऐसे ही बहुत सारे नंबर हैं, √3 + √2, ये 8 √8.1 रैशनल, वो सॉरी इर्रेशनल, और बेटा यहाँ से पाई इर्रेशनल या 2 पाई इर्रेशनल। यहाँ पे आपने लिखा ये 3.123 and so on irrational, 6.12539 irrational। ठीक है बेटा, तो ये हमारे नंबर इर्रेशनल होंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा 2.162 162 162 and so on, it is rational, non terminating but repeating, non terminating non repeating, non terminating non repeating, non terminating repeating। तो अगर नंबर रिपीट है तो रैशनल, और नंबर नॉन रिपीटिंग है तो आपका इर्रेशनल नंबर होगा। इस नंबर को जो रिपीट होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.25, जैसे बार लगा हुआ है, इस बार का मतलब होता है नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.162, इससे आगे रिपीट हो रहा है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2.162 पर बार। ये तो कहने का मतलब अगर ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है, दोनों ही कंडीशन में ये नंबर हमारे इर्रेशनल होंगे। ये डिसाइड कर लीजिएगा, आपके सामने है ये। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो आप मुझसे बाद में भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें रैशनल और इर्रेशनल, अब इसके बाद ये आता है कि किस तरीके से आप इनके अब बिटवीन नंबर्स निकाल सकते हैं, यानी रैशनल नंबर्स के बिटवीन और इर्रेशनल नंबर्स के बिटवीन। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स के बिटवीन निकालेंगे। ठीक है, देखिए जरा, बिटवीन नंबर कैसे फाइंड करें। बिटवीन नंबर्स देखें, क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ 1 कि बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपके पास क्वेश्चन कैसे हो सकता है। नंबर 1 जिसे आपके पास लिखा हुआ है 5 and 6,
बिटवीन 5 रैशनल नंबर या बिटवीन 6 रैशनल नंबर, तो आपके पास चाहे 5 पूछे, 6, 7, 8 कुछ भी पूछ सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चनों का कोई आंसर शीट से आंसर मैच नहीं होता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? इसके आंसर हम आप जो सॉल्व करते हैं वो सभी राइट होते हैं। रीजन, हम यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे अलग अलग होते हैं। वही स्टूडेंट मल्टीप्लाई किस हिसाब से करता है, डिजिट चेंज कर देता है। किसी ने 10 का मल्टीप्लाई किया है, किसी ने 6 का मल्टीप्लाई किया है, या फिर किसी ने 7 का। कोई स्टूडेंट्स उसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। तो जैसे हमने माना कि मुझे यहाँ पर 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बेटा 5 एंड 6 मान लीजिएगा। हमने इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया इंटू 10, दोनों ही डिजिट में आप मल्टीप्लाई सेम करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया, 50/10 एंड 60/10। देख लीजिएगा, आप इसकी बिटवीन रैशनल नंबर निकाल रहे हैं, तो जो भी आपसे नंबर पूछते हैं आप ऐसी डिजिट का मल्टीप्लाई करें जिससे आपके उसके बिटवीन नंबर फाइंड हो जाए। ठीक है? यदि आप जितना छोटा मल्टीप्लाई करेंगे, जिस स्मॉलेस्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, उतने नंबर आपके कम निकलेंगे, और जितनी ग्रेटेस्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे उतने नंबर आपके ज्यादा निकलेंगे। ठीक है बेटा? तो अब आपके बिटवीन रैशनल नंबर यहाँ लिख सकते हैं। बिटवीन रैशनल नंबर्स कितने हो गए बेटा, 51/10, 52/10, 53/10, 54/10, 55/10। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं 59/10, क्योंकि ये नंबर यहाँ इसके बीच के हैं 50/10 और ये 60/10। इन दोनों के बीच के नंबर हैं, ये बिटवीन नंबर है। ठीक है? तो आपको ये बिटवीन नंबर चाहिए, ये और ये नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि इनके बिटवीन आना चाहिए। क्लियर है बेटा? अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट और ऐसे भी लिखना चाहे, देखिए अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई 10 का नहीं किया, उसने मल्टीप्लाई 6 का कर दिया, तो इसके आंसर चेंज हो जाएंगे। और यदि किसी बच्चे ने 7 का कर दिया तो फिर उसके आंसर चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आंसर आपके डिफरेंट आ सकते हैं। और जब आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, जैसे 5 एंड 6 लिखा है और आपने निकाल दिया 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5। ये 5 बिटवीन रैशनल नंबर। ये कोई इतना अगर आंसर निकालता है तो भी इसमें आपको 2 मार्क्स भी मिलेंगे, और अगर किसी ने इतना लिख दिया है तो ये भी बिटवीन है बेटा, तो मार्क्स उसको भी इसमें फुल मिलेंगे। ठीक है? जितने भी पूछे हैं वो आप इसमें से यहाँ से दे सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में क्वेश्चन राइट होगा। मल्टीप्लाई आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन और लिखता हूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिखा 3 एंड 4। ये है, इसके बिटवीन हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कितने का करना है ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है? तो ये 3 एंड 4 आपने मल्टीप्लाई किसका किया, जैसे मैंने पहले 10 का किया था, आप 10 का कर सकते हैं, 6 का चाहे 7 का, जितने भी आपको फाइंड करने हैं उसे ग्रेटेस्ट का ही फाइंड करिएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई जैसे आपको 6 फाइंड करने हैं तो 6 से ग्रेटेस्ट नंबर का कर देते हैं, 7/7 इंटू 7/7। ऐसा नहीं है आप ये कहें कि सर 10 का कर सकते हैं, मैंने ये कहा ये मल्टीप्लाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने का करेंगे। 7 का, 10 का, 100 का, 1000 का, कोई भी मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। तो ये कितना आया बेटा, 21/7 एंड 7 4 28/7। देखिए इसके बिटवीन रैशनल नंबर्स या बिटवीन 6 रैशनल नंबर जो भी निकाले नंबर्स
क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और ये 27/7। ये आपके नंबर आपके सामने है। ठीक है, ये आप देखेंगे 21 के बाद आपने ये नंबर पूरे फाइंड कर दिए। क्लियर है? ये 1 2 3 4 5 6 नंबर फाइंड हो चुके। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन आपके पास, अगर हम इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कंडीशन ये है कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ 3/2 और ये लिखा है 1/2। ये है आपके सामने 3/2, 1/2। पहले आपने देखा था कि जेड में डिनोमिनेटर नहीं था, यहाँ पर आपके फ्रैक्शन में लिखा है, वहां पहले डिजिट फ्रैक्शन में नहीं थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है, इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है। तो बस 3/2 एंड 1/2 मल्टीप्लाई जैसे करना है वही करना है कि 10/10 और 10/10। तो ये कितना हो गया 30/20 एंड 10/20। लिख लीजिएगा। क्या कोई फर्क पड़ा? ऐसा नहीं है फ्रैक्शन देख के आप सोचेंगे क्वेश्चन लेंथी हुआ है, नहीं, क्वेश्चन सेम वही है, आप सेम वैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आपके पास क्या है बेटा, ऐसा यहाँ ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं करेगा, यहाँ से लिखना शुरू कर दें 31/20, 32/20, ऐसा मत करना। क्यों? इन दोनों में आप देख लेना स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है और ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट ये है ना बेटा, तो ये कितना आएगा बिटवीन रेशनल नंबर? बिटवीन रेशनल नंबर आपके निकलेंगे 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, 15/20 एंड सो ऑन, जितने चाहिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका वो था जब डिनोमिनेटर आपके यहाँ नहीं थे, यानी फ्रैक्शन के रूप में नहीं था, एक फ्रैक्शन वाला आ गया, कोई चेंजिंग नहीं है। एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन और होगा उसमें कि मान लीजिएगा अगर उनके डिनोमिनेटर तो हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में तो लिखा हुआ है, लेकिन उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 1/3 एंड 1/2। ये है आपके साथ। अब प्रॉब्लम क्या है, फ्रैक्शन के रूप में तो नहीं है, वो फ्रैक्शन के रूप में तो है, लेकिन इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि हम इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। और डिनोमिनेटर सेम कैसे कर सकते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो कभी कभी बड़ी डिजिट भी आ जाती है, तो आपको जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, चाहे छोटी डिजिट हो या बड़ी हो, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम कर दें। ठीक है, तो ये 1/3 एंड 1/2 सबसे इजी तरीका मैं बता दूं। यहाँ पर आप एलसीएम अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, जब निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है। आप मल्टीप्लाई करें किस तरीके से, जो जब ये डिजिट ले रहे हैं तो इनका क्रॉस कर दो, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 का इधर हो जाएगा। इसके अपोन में है उसका मल्टीप्लाई यहाँ, और जो इसके अपोन में है उसका मल्टीप्लाई यहाँ। तो देखो क्या आया 2/6 एंड 3/6। आप देख रहे हैं जो इसके अपोन में था उसका मल्टीप्लाई 1/3 में हुआ, और जो यहां इसके अपोन में था उसका मल्टीप्लाई 1/2 में हो गया, यानी एक क्रॉस के रूप में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका एक वही बन गया जब डिनोमिनेटर सेम थे, सेम वही क्वेश्चन बन गया। अब इसमें ऐसा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जितने नंबर निकालने वो हमें निकल के आ जाएंगे। तो हम मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं अगेन, यानी 2/6 कितने का मल्टीप्लाई कर दें बेटा, हमने 10 का ही कर दिया, 10 × 10, क्योंकि इनके मिडिल में नंबर निकल नहीं रहे, तो इसका हमने अगेन मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम वही बन गया था जिनके डिनोमिनेटर सेम है। 20/60 एंड 30/60।
अब आप इनके मिडिल नंबर लिख सकते हैं बिटवीन रेशनल नंबर 21/60, 22/60, 23/60, 24/60 एंड सो जितने भी आपको निकालने हैं तो निकाल सकते हैं।